गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक श्लोक से पाठ 3 शब्द और मात्राएं पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर ओपन कर लीजिए और हम बोर्ड पर चलते हैं। तो बच्चों, बुक के अंदर आप पेज नंबर 13 यानी 13 ओपन करेंगे, जहां हमारा पाठ 3 मात्राएं और शब्द दिया गया है। तो बच्चों, थोड़ा सा हम इसको पढ़कर देख लेते हैं। यहाँ बच्चों बताया गया है कि अ को छोड़कर, ये तो आप सभी को पता है कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। ये व्यंजनों के साथ लगती हैं और ये भी आप सबको पता है कि जितने भी स्वर होते हैं उन सभी की मात्राएं किसके साथ लगती हैं? व्यंजन के साथ लगती हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन हलंत के द्वारा आधे होते हैं और जब हम किसी स्वर से उनका मेल करते हैं तो वो पूर्ण हो जाते हैं और स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ देखते हैं स्वर और उनकी मात्रा और उनसे बनने वाले शब्द। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, दिए गए हैं स्वर, सारे स्वर हैं हमारे यहाँ पे 11, उन सब की मात्राएं भी दी गई हैं। तो हम उनसे बनने वाले शब्द देख लेते हैं। तो आप सबको अभी मैंने बताया था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वर जिन शब्दों में मात्राएं नहीं आती हैं उसमें समान रूप से रहता है, यानी उन व्यंजनों के साथ रहता है जहां हम मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम अ से बनने वाला एक शब्द देख लेते हैं, वो है घ र। अब आप देख रहे हैं घ अगर हलंत लगाते हैं तो आधा है, लेकिन अगर हम इसमें अ स्वर डालते हैं तो ये पूर्ण है। उसी प्रकार र के अंदर अ स्वर है, क्योंकि इसके अंदर कोई मात्रा नहीं लगी है या इसके पास इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है। तो ये अ से बनने वाला कौन सा शब्द है? घर। ऐसे ही दूसरा देखते हैं हम। अब हम देखते हैं आ की मात्रा। आप सबको पता है, इस तरीके से हम आ की मात्रा बनाएंगे और इससे बनने वाला एक शब्द लिखते हैं, जैसे म पे आ की मात्रा, वापस म पे आ की मात्रा। तो ये कौन सा शब्द बना? मामा। कौन सा शब्द बना? मामा। तो इसमें आ की मात्रा मिल गई है। आगे देखते हैं हम छोटी ई की मात्रा ई। तो ये कैसे लगाई जाती है? ये इस तरीके से लगाई जाती है और इससे बनने वाला शब्द है छोटी की मात्रा ख ल, खिल। छोटी की मात्रा से बनने वाला शब्द है खिल। ऐसे ही हम बड़ी की मात्रा से बनने वाला शब्द बनाएंगे। अब बड़ी की मात्रा कैसे बनेगी? इस तरीके से। तो यहाँ पहले हमने छोटी ई की मात्रा बनाई थी, ये वाली, फिर अब हमने बड़ी ई की मात्रा बनाई है इस तरीके से। तो इससे बनने वाला शब्द भी देख लेते हैं हम। श आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा श, आ की मात्रा मतलब बड़ी ई की मात्रा। यहाँ हमने श पे बड़ी ई की मात्रा लगाई है, तो ये बन गया शीशी। बड़ी की मात्रा दोनों ओर लग गई है और ये शब्द बन गया है शीशी। अब हम देखते हैं छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली। छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ छोटे ऊ की मात्रा बनाई है। तो हम छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाला शब्द देखते हैं। ग पर छोटे ऊ की मात्रा ड़, गुण। ये क्या है? ये छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाला शब्द है। छोटे ऊ की मात्रा, हमने ग पर छोटे ऊ की मात्रा लगाई ण, तो ये बन गया गुण। अब हम बड़े ऊ की मात्रा देखते हैं। तो बड़े ऊ की मात्रा आप देख रहे हैं, बड़ा ऊ यानी इस तरीके से नीचे घूम के, छोटे ऊ की मात्रा ऊपर घुमाई हमने और बड़े ऊ की मात्रा को हम नीचे घुमाते हैं। तो इससे बनने वाला शब्द है फ पे बड़े ऊ की मात्रा ल, फूल। फ पे बड़े ऊ की मात्रा
ल, तो बन गया फूल। अब हम देखेंगे री की मात्रा। तो ये है हमारा री। री की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, नीचे लगाई जाती है। तो इससे हम कैसे बनाएंगे? ये छोटा सा इस तरीके से आधा गोला कहलाता है। इस तरीके से हम री की मात्रा बनाएंगे। तो हम इससे मिलता जुलता, इससे मात्रा से बनने वाला शब्द देखते हैं। क के नीचे री की मात्रा, प पे आ की मात्रा, तो ये बन गया कृपा। री की मात्रा से क्या बन गया? कृपा। तो यहाँ हमने कृपा शब्द बनाया। अब हम देखेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा जो है वो देखिए इस तरीके से हम ए की मात्रा देखेंगे। ए की मात्रा। तो यहाँ हम ए की मात्रा बनाएंगे और उससे मिलने वाला शब्द भी बनाएंगे। तो यहाँ हम ए की मात्रा बनाएंगे और उससे बनने वाला शब्द देख लेते हैं। क के ऊपर ए की मात्रा और ल पर आ की मात्रा, तो ये बन गया केला। एक मात्रा से क पे ए की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? केला। अब देखते हैं अ की मात्रा। अ की मात्रा जो एक यहाँ पर एक दी गई है, यहाँ हमने उन्हें दो बनाई है, यानी अ की मात्रा दो मात्राओं के साथ लगाया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे अ की मात्रा और फिर हम यहाँ बनाएंगे उससे बनने वाला शब्द प पर अ की मात्रा, स पर आ की मात्रा, पैसा। प पर अ की मात्रा, स पर आ की मात्रा, तो क्या कौन सा शब्द बना? पैसा। अब हम देखेंगे ओ की मात्रा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो यहाँ हम ओ की मात्रा से बनने वाला शब्द बनाएंगे। मात्रा देख लेते हैं इस तरीके से। और शब्द है हमारा यहाँ पर म पर ओ की मात्रा, र, तो क्या बन गया? मोर। म पर ओ की मात्रा, र, तो ये बन गया मोर। अब हम देखेंगे औ की मात्रा। औ की मात्रा, औ की मात्रा। तो अब हम औ की मात्रा से बनने वाला शब्द बनाएंगे। यहाँ पर दो मात्राएं हो जाती हैं और हम शब्द बना रहे हैं क पर औ की मात्रा और न, कौन। औ की मात्रा क पर औ की मात्रा, न, कौन। तो बच्चों हमने जाना यहाँ पर कि स्वर और स्वर की मात्राएं और उससे बनने वाले शब्द। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने पुस्तक कार्य पर। तो बच्चों आप सभी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 14 यानी 14 ओपन करेंगे, जहां हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। तो आप सभी अपनी बुक के अंदर देखिए, चित्रों को देखिए और उचित स्थान पर मात्राएं लगाइए। यानी जो हमें चित्र दिए गए हैं वहाँ मात्राओं का प्रयोग नहीं दिया गया है, हमें सही स्थान पर मात्राएं लगानी है। तो हम यहाँ देखेंगे क पर ई की मात्रा लगी हुई है, त पर आ की मात्रा है और ब, तो ये कौन सा शब्द बना? किताब। आगे देखते हैं क पर ए की मात्रा, यहाँ पर हमें ए की मात्रा नहीं दी गई है, तो हम ए की मात्रा लगाएंगे। ल पर आ की मात्रा है, तो ये बन गया केला। ऐसे ही क, र, त पर आ की मात्रा, कौन सी मात्रा नहीं दी गई है? छोटे ऊ की मात्रा, तो हमने यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगाई, तो ये कौन सा शब्द बना? कुर्ता। उसी प्रकार क, आ, तो यहाँ कौन सी मात्रा नहीं दी गई है? औ की, तो ये बन गया कौआ। उसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे हम ये देखो बच्चों, यहाँ पर क दिया गया है और ल, ई की मात्रा नहीं दी गई है, तो यहाँ हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो ये शब्द बन गया कील। क, न, आ की मात्रा लगाई, तो ये बन गया कान। म, र,
ओ की मात्रा लगाई तो ये बन गया मोर। म छ ल कौन सी मात्रा लगाई, ई की, तो ये बन गया मछली। आगे चलते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 पर, जहां हम देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2 में चित्रों को उनके सही नाम से मिलाइए। तो हमें इनके जो नाम हैं उनसे चित्रों का मिलान करना है। तो हमने क्या किया, हमने इन सभी चित्रों के आगे नाम डाल दिए हैं। तो आप ऐसे ही नंबर डाल दीजिएगा, 1 2 3, ऐसे ही नीचे आ रहा है 4 5 6 7 8, और उसी नंबरों से हम इन बॉक्स में जो दिए गए हैं उनसे मिलान करेंगे। तो नंबर 1 पर हमें क्या मिल रहा है, पेड़। तो हमने यहाँ बॉक्स के आगे 1 लिख दिया और यहाँ भी 1 लिख दिया, तो ये इससे मिल गया है। तो हमने यहाँ लिखा पेड़। नंबर 2 पर हमें दिख रही है पतंग, तो हमने यहाँ देखा 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, तो यहाँ हमने दोनों का मिलान कर दिया। नंबर 3 पर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, केला। तो यहाँ हमने 3 लिखा और यहाँ भी 3 लिखा, तो ये मिल गया, यहाँ मिलान हो गया केला। आगे देखते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर हमें क्या दिख रहा है, पपीता। तो हमने यहाँ 4 लिखा और ऊपर भी 4 लिखा, तो ये बन गया पपीता। यहाँ हमने इससे मिलान कर दिया। नंबर 5 देख लेते हैं अब हम। नंबर 5 पे साइकिल, और यहाँ हमने 5 लिखा, साइकिल। इसी प्रकार नंबर 6 पे क्या है, जूता, और हमने यहाँ लिख दिया जूता। तो यहाँ से 6 से हमने मिलान कर दिया। नंबर 7 पे है टमाटर, और यहाँ हमने टमाटर से मिलान कर दिया, तो यहाँ 7 और यहाँ भी 7 लिखा, तो दोनों का मिलान हो गया। इसी प्रकार नंबर 8 पे क्या दिया गया है, नंबर 8 पे दिया गया है घर। तो हमने यहाँ घर 8 लिखा और यहाँ पर भी 8 लिखा। इस तरीके से हमने इन सभी शब्दों को इस तरीके से नंबर से मिला दिए हैं। तो बच्चों आज जो हमने पाठ पढ़ा वो था हमारा स्वर और मात्राएं। तो बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।